नमस्कार। आज इस वीडियो में बात होगी अल्लू अर्जुन की, क्योंकि बीते दिनों मैंने अल्लू अर्जुन पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और दिल खोलकर आपने उन वीडियोस के लिए न्यूज़ बीट्स को प्यार और सपोर्ट दिया है। और जब मैंने ये वीडियोस बनाए, क्योंकि मैं फिल्म की, सिनेमा की फ़ैन हूँ, उस वजह से फिल्मों को लेकर ओपिनियंस रहते हैं, राय रहती है, एक सोच रहती है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस तरह का रिस्पॉन्स मेरे इन वीडियोस में आएगा, उन्होंने कम से कम एक बात ज़रूर साबित कर दी कि अल्लू अर्जुन ना सिर्फ एक नाम नहीं है, अल्लू अर्जुन एक इमोशन है। अल्लू अर्जुन फिल्म की दुनिया के एक ऐसे मैं उभरते हुए सितारे भी नहीं बोलूंगी, एक ऐसा नाम है, एक ऐसी हस्ती है और उनकी एक ऐसी पहचान है जो लोगों को ना बियॉन्ड बाउंड्रीज पुश करती है। क्योंकि ऐसे तो फिल्मी अभिनेता बहुत सारे हैं इस देश में, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं, कल भी होंगे, जिनको लोग भगवान की तरह भी पूजते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी हस्तियां हैं। लेकिन फिर अल्लू अर्जुन का कद इतना क्यों बढ़ता चला गया? पुष्पा 2 की सक्सेस तो ऑफ कोर्स कारण है ही, लेकिन उससे अलग पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था, जो उस इमोशनल कनेक्ट पर, उस ह्यूमन अप्रोच पर था जो वो अपने फैंस के साथ निभाते हैं। और मैंने नहीं सोचा था कि आज के दिन की जब शुरुआत होगी तो खबर ये सामने आएगी कि अल्लू अर्जुन गिरफ्तार होंगे। इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस समय मेरी टीम ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैम आज ये बड़ी खबर आ गई है, मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, अरेस्ट नहीं हुए होंगे, पूछताछ के लिए बुलाया होगा, या फिर क्वेश्चनिंग होगी, या एक संवाद होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उनका वर्जन देने के लिए आए होंगे। गिरफ्तारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिंदु थी। किस बात के लिए? क्योंकि फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में स्टैम्पीड होता है, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है, रेवती, 35 साल की ये महिला। अल्लू अर्जुन ये कह देते हैं कि मैं फिल्म का जश्न नहीं मनाऊंगा, मैं इस फैमिली से पर्सनली मिलने जाऊंगा। ये अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि देखिए, किसी की जान की भरपाई नहीं होती है, बट एज ए गुडविल जेस्चर मैं 25 लाख रुपए की एक हेल्प इस परिवार को करना चाहता हूं, और ये इसे गुडविल जेस्चर की तरह देखा जाए, और आगे भी मैं कुछ भी करने की स्थिति में हूं परिवार के लिए तो मैं करूंगा। स्टैम्पीड क्यों हुई थी? क्योंकि अल्लू अर्जुन वहां पहुंच गए थे, भीड़ उन्हें देखने को बेताब थी। आज उसी घटना को लेकर अल्लू अर्जुन को कानूनी रूप से जिम्मेदार मानते हुए अरेस्ट कर लिया जाता है। और यह अरेस्ट कैसे होती है? जिस समय जो हमें हमारे मीडिया के साथियों से जानकारी मिली, सुबह का वक्त अल्लू अर्जुन स्विमिंग पूल में थे, ये जानकारी मिली, ब्रेकफास्ट का टाइम था। पुलिस वहां पहुंचती है, इवन वो कहते हैं कि मुझे आपने मेरी चाय भी, अपनी कॉफी भी कंप्लीट सिप नहीं करने दी। फिर वो कपड़े चेंज करके आते हैं और एक सफ़ेद रंग की हुडी, जो आपने विजुअल देखा होगा जिसमें वो पुलिस के साथ हैं, वो पहन के आते हैं, और उसमें भी लिखा है कि फ्लावर नहीं में फायर है, और वो अरेस्ट हो जाते हैं। लापरवाही या आपका क्या रोल था? एज ए सेलिब्रिटी आपको आने से वहां मना किया गया था, आप फिर भी आ गए। लेकिन यहां एक जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन इस बात का कि संध्या थिएटर में अगर फिल्म का प्रीमियर है, रिलीज से एक दिन पहले बड़ी संख्या में फैंस वहां आएंगे, पुष्पा फिल्म को लेकर क्या क्रेज है, क्या हमारी अथॉरिटीज, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इतना मासूम है कि उनको ये नहीं पता हो कि ये फिल्म की रिलीज से पहले प्रीमियर हो रहा है, तो वहां भीड़ किस संख्या में आएगी? भीड़ वहां पहुंची भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट्स थे? अनुमति दी गई थी? क्योंकि हम वो लेटर भी देख रहे हैं जो परमिशन का है। और अगर अनुमति थी, तो अगर ये वर्जन सामने आ रहा है कि अल्लू अर्जुन को स्पेसिफिकली वहां आने से मना किया गया था, तो या तो आप लिखित उसका सबूत दिखाएं कि क्या कहा गया था, क्या नहीं कहा गया था। तो इसीलिए आज सवाल कई हैं, और आप हैरान हो जाएंगे आज ये देखकर कि लोगों ने ये तक सवाल पूछा कि जब रेल दुर्घटनाएं घट जाती हैं, रेल दुर्घटनाएं जहां पर कई बार सैकड़ों की संख्या में मरने वालों की संख्या होती है, क्या कभी रेल मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हुए इस्तीफा दिया उन्होंने? क्या इसके लिए उनकी जिम्मेदारी तय की गई, उनको गिरफ्तार किया गया? मोरबी में क्या हुआ था? पुल गिर गया था, वहां पर नन्हे नन्हे बच्चे डूब गए थे। जिन लोगों पर जिम्मेदारी आई, जो आरोपी बने, क्या सच है उस घटना का आज की तारीख में? और ऐसी कितनी घटनाएं आपको हिंदुस्तान में गिनाए जहां पर ऐसे हादसे हुए? देखिए, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत लोगों को लगेगा कि अच्छा, आप किसी की जान की कीमत नहीं समझ रहे हैं। इस देश में अगर एक जान भी किसी हादसे में जाती है जहां पर लापरवाही कारण है, तो उसकी भी वही इंपॉर्टेंस है जो किसी भी बड़े हादसे की जान माल के नुकसान के लिहाज से होनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या हमारे लिए यह हादसे सिर्फ एक ब्राउनी पॉइंट है? ये हादसे
सिर्फ इस पार्टी को घेरना है, उस पार्टी को घेरना है, इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, तो वो उस जीत को हासिल करने का एक पॉइंट है, या फिर जमीनी हकीकत भी इनकी कुछ है? इस देश में हाल यह है कि जान की कोई कीमत नहीं है। लापरवाही से जो लोग मरते हैं ना, उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। एक दिन 2 दिन खबर बनती है, चौथे दिन सब भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर अल्लू अर्जुन अरेस्ट होते हैं, तो इसलिए सवाल उठने लाजमी है कि अल्लू अर्जुन किसकी आंखों में चुभ रहे थे? क्या 1000 करोड़ जो उनकी फिल्म एक झटके में कमा गई विद इन फ्यू डेज, इतना जल गए लोग उससे? या फिर उन्होंने किसी से कभी मदद नहीं मांगी, उन्होंने सत्ताधारी दल को बहुत ज्यादा पॉलिटिकली माइलेज नहीं दिया, बहुत ज्यादा पूछा नहीं, जी हुजूरी नहीं की, ये बात चुभ गई? क्योंकि सवाल तो फिर ये भी उठता है कि जिन जिन चीजों का जिक्र यहां पर निकल कर आता है कि खुद अल्लू अर्जुन एक बड़ी फिल्मी फैमिली से संबंध रखते हैं, और उस फिल्मी फैमिली के भी आपस में बहुत से इश्यूज हैं, आपस में बहुत से टकराव हैं, तो ऐसा क्या घटा जिसकी वजह से गिरफ्तारी तक बात आ गई? अरेस्ट हो जाएगा क्या? मतलब आप खुद सोचिए इस बात को कि इतना आसान था क्या ये होना? क्या सरकार को जानकारी नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन का इसमें क्या रोल था? वहां जो घटना घटी वहां पर पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था? वो रोल ठीक से निभाया गया, नहीं निभाया गया? उसमें क्या लूप होल्स थे, क्या नहीं थे? एक बड़े स्टार की गिरफ्तारी क्या इसी तरह? मैं यहाँ पे वीआईपी कल्चर को किसी भी सूरत हाल में प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है, और वो पॉलिटिकल मोटिव क्या है ये आज मैं आपको सीधे ग्राउंड से बताऊंगी। अभी रिसेंटली मैंने वन इंडिया हिंदी के साथ में एसोसिएशन किया है, एक कोलैबोरेशन भी किया है, और मुझे लगता है कि वन इंडिया हिंदी के प्लेटफॉर्म पर फिल्मी बीट तेलुगु के एडिटर राजा बाबू के साथ आज हमने एक बातचीत रिकॉर्ड की। उस बातचीत का एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनवा रही हूं, जिससे आपको ये क्लैरिटी आएगी कि क्यों अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी राजनीति का नतीजा है। आपको बहुत हद तक क्लियर होगा, तो इस हिस्से को आप डेफिनेटली सुने, और ये पूरी बातचीत वन इंडिया हिंदी पर अवेलेबल है। लेकिन इस पर्टिकुलर हिस्से को जब आप सुनेंगे तो आप उस क्रक्स को समझ पाएंगे जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। There are many reasons behind the Arjun arrest. ये संध्या theater का stampede one of the base for the many political involvement, personal egos and all this. Because Allu Arjun was supported one political party in Andhra Pradesh elections. So against to the present government, which is जनसेना and तेलुगुदेशम का पार्टी का खिलाफ में, वो अल्लू अर्जुन उसका दोस्त के लिए नंदियाला प्लेस एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां जाके मदद दे दिया। तो वो वहां से अल्लू अर्जुन के बीच और उसका मेगा फैमिली बोलते हैं, चिरंजीवी, पवन कल्याण, ये सब लोग रहते हैं, उनका रिफ्ट वहां से शुरू हो गया। तब से अल्लू अर्जुन मेगा फैमिली से दूर रह रहा है। सो ही बिल्डिंग हिज ओन एम्पायर, मेगा फैमिली के अंडर नहीं रहना बोल के एक अल्लू फैमिली का ब्रांड बना रहा था। अल्लू अर्जुन का मम्मी ये चिरंजीवी का रिश्तेदार है। तो अल्लू अर्जुन का अल्लू अर्जुन का फादर अल्लू अरविंद का सिस्टर मेगास्टार चिरंजीवी का वाइफ था। तो एकदम करीब रिलेशंस था। वो इसी का कारण उसका फैमिली में थोड़ा डिफरेंसेस ज़्यादा टेकन प्लेस, ऐसा हुआ था। उसके बाद पुष्पा रिलीज के टाइम पे ही नेवर sought एनी सपोर्ट फ्रॉम द मेगा फैमिली। दैट मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन द अमंग द फैमिली। उसके बाद थिएटर ये पुष्पा रिलीज होने का बाद और एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ कि ये मेगा फैमिली के अल्लू अर्जुन का डायलॉग्स मेगा फैमिली का अगेंस्ट है बोल के सोशल मीडिया में ज़्यादा वायरल हुआ था। क्योंकि अल्लू अर्जुन चिरंजीवी को बॉस बोलते, तेलुगु में चिरंजीवी को बॉस बोलते। उसमें पुष्पा में एक डायलॉग है, तेरा बेटा को, तेरा भाई को और तेरे को भी मैं हूँ बॉस, कौन है बॉस बोल के डायलॉग भी था। तो ये मेगा फैंस पूरा इसको लेके बहुत बम्बार्ड करा था।
अगेंस्ट अल्लू अर्जुन दे पोस्टेड, सोशल मीडिया वार भी चला था। ये सब कारण एक है। दूसरा, ही नेवर अप्रोच तेलंगाना गवर्नमेंट to seek support from the Telangana government. He never, he lately thanked to the Telangana government for the permissions and all. These are all the things make a fuss in this entire episode. बड़े डीपली आपने इन चीजों को समझाया है सर। और देखिए, होता क्या है ना कि जब इंसान कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है तो जितने उसके चाहने वाले होते हैं उतने ही और जलने वाले भी होते हैं। अगर इसको मैं थोड़ी उस जल भाषा में बोलूं, है कि कई बार आपकी सही बोला, कामयाबी कई ऐसे सही आपको बोला। चुभने लगती है। और क्या पता अल्लू अर्जुन क्या उस चीज के शिकार भी हुए हैं, ये आज सवाल बनता ही है। और मैं सोशल मीडिया के कई रिएक्शंस भी देख रही थी, बहुत से लोगों ने ऐसे ऐसे कंपैरिजंस अभी अपने पोस्ट में लिखे हैं। एक घटना इनफैक्ट उत्तर प्रदेश की है, जहां पर एक सो कॉल्ड बाबा को सुनने के लिए बड़ी भीड़ वहां पहुंच गई और उस भीड़ में स्टैम्पीड हुआ। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मोर देन 100 पीपल हैव डाइड, नो अरेस्ट, Okay, नथिंग। और nothing. आज Yeah, अल्लू अर्जुन को कैसे जेल ये अरेस्ट तक पहुंचाया गया, इसको लेकर जो अल्लू अर्जुन को चाहने वाले लोग हैं या जो बड़े करीब से देखते हैं कि अच्छा लापरवाही को लेकर गिरफ्तारी हो रही है या इस घटना में उनका क्या रोल है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि परमिशंस कैसे दी गई पुलिस के बीच में और संध्या थिएटर के मैनेजमेंट के बीच में जो एक डिफरेंस आ रहा है दोनों के स्टेटमेंट्स में, उसका क्या मतलब है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसी परिस्थितियों के लिए, क्योंकि पुष्पा 2 का क्या क्रेज है ये किसी से छिपा हुआ तो नहीं था। अगर सिटिंग कैपेसिटी से 3 गुना भीड़ वहां ज्यादा पहुंच जा रही है और इसको लेकर कोई एक्सपेक्टेड नंबर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहले से नहीं था, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही जिम्मेदार बनता है। लेकिन ये सब बातें कहने के बावजूद भी हम इस बात को बड़ी प्रमुखता से कहेंगे कि अगर एक इंसान की जान भी लापरवाही की वजह से जाती है तो वो उतनी ही वैल्यूएबल है, वो उतनी ही प्रेशियस है, वो इतनी ही कीमती है जो कोई भी और नंबर हो। इसलिए इन बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसीलिए अगर कानून अपना काम कर रहा है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन फिर वो काम किसी प्रतिशोध की भावना से, जलन की भावना से, बदले की भावना से कम प्रेरित नहीं होना चाहिए।